ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आज के लिए जैसा बोला था सेम टू सेम वैसा ही हुआ। आप लोगों को बोला था कि 2:30 बजे तक मीन्स 2:30 तक इंट्राडे में मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ अप ट्रेंड में रहेगा ज़्यादातर, और 2:30 बजे के बाद से बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ये आप लोगों को साफ साफ बोल के गया था, 2 ट्रेड दे के गया था आप लोगों को, और दोनों की दोनों सक्सेसफुल रही दोनों। हालांकि बीच में एक बार बाज़ार ने डरा दिया था सबको, है ना। तो मैंने ग्रुप में बोला कि भैया 1 बजे के बाद पोजीशन लेना, और 1 बजे से 2 बजे तक देखो, 2:30 बजे तक बाज़ार ज़बरदस्त तेज़ी में आ गया, रिकवर में आ गया। हमने देखो सुबह हालांकि 9:45 तक पॉजिटिव बताया था, और उसके बाद बताया था कि भाई 11 से 12 नेगेटिव रहेगा, और 12 से 2:30 बजे तक पॉजिटिव बताया था, 12:15 से। तो बाज़ार ने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई, और उसके बाद फिर ज़बरदस्त गिर गया। तो सेम टू सेम जैसा बोला था, क्लियरली जैसा बोला था, सेम टू सेम वैसा ही बाज़ार में हुआ। और आप लोगों को बोला कि बाज़ार वॉलेटाइल रहेगा, सो बाज़ार वॉलेटाइल रहा। और 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि जिन्होंने कुंडली की डिटेल भेजी थी मुझको, तो सारी कुंडलियाँ तो क्लियर हो गई है। बस ये मान कर चलो 3-4 कुंडलियाँ पेंडिंग है, सिर्फ 3-4 कुंडलियाँ पेंडिंग है, उनको भी आज या कल मैं निपटा दूँगा। और अगर किसी ने कुंडली की डिटेल भेजी हुई है, पेमेंट भेजी हुई, और उसको डिटेल नहीं मिली है अपनी कुंडली की, तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है जी। और तो उनको भी डिटेल वापस उनकी मिल जाएगी, ठीक है ना, कुंडली की। दूसरा क्या है कि अभी क्या है कि आज मैंने नया ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना दिया है। तो उसका रीज़न ये है कि कुछ मेंबर थे, उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी पिछले 1-2 महीने से ना। तो उनकी क्या है कि नया ग्रुप बना दिया उसमें। तो जिन्होंने मेंबरशिप फ़ीस अपना पे करी हुई है, रिचार्ज करा हुआ उन्होंने मंथली, तो वो ऐड कर लिया मैंने। और अगर किसी ने मुझे मंथली पेमेंट करी हुई और उसको कल मैसेज ना आए मॉर्निंग में, तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दे, याद दिला दे, मैं ऐड कर लूँगा नंबर, ठीक है जी। और बाकी जिनका रिचार्ज होता रहेगा उनको मैं ऐड करता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी मेंबर हो गए थे जो पेमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से उनको। तो जैसे जैसे रिचार्ज होता रहेगा वैसे वैसे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। हालांकि तो ये चीज़ें हो गई, 2 बातें करनी थी, 2 बातें कर ली। अब तीसरी बात करनी है कल की, 23 सितंबर 2022 निफ्टी, बैंक निफ्टी में, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। हालांकि आज 2 दिन से एफएमसीजी जो है वो अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, बट बैंकिंग कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखाई दी। और वो भी आप लोगों को पता ही है कि फेड की वजह से ही बैंकिंग में प्रेशर दिखाई दिया। आगे रेट हाइक की वजह से भी फेड ने बोल दिया कि आगे भी रेट हाइक करेंगे, तो बैंकिंग पे कहीं ना कहीं दबाव तो आना था। बट किंतु परंतु आगे चल के ये बैंकिंग आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, बहुत अच्छा शो, एकदम अप ट्रेंड में राम जी की तीर की तरह जाएगी ऊपर की तरफ। उसमें समय है मगर हो गया ना। तो बात करेंगे कल की, 23 सितंबर। कल के लिए आपको मैं एक ट्रेड दे रहा हूँ, कल के लिए। हालांकि आज थर्सडे था तो दोनों तरफ की ट्रेड बता दी थी मैंने आपको। कल के लिए एक ट्रेड दे रहा हूँ आपको मैं। 1 बजे तक इंतज़ार करना है, 1 बजे के बाद एक शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है, और शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद निफ्टी में 20, 30, 40 पॉइंट मिल जाएं, फटाफट लेकर के निकल जाना है। इंतज़ार नहीं करना है, 3 बजे से पहले पहले उसमें से निकल जाना है।
1 बजे तक बाज़ार वॉलेटाइल रह सकता है, बट 1 बजे के बाद बाज़ार में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे आज 2:30 बजे के बाद बोला था, ऐसे कल 1 बजे के बाद गिरावट आ सकती है बाज़ार में। कल चंद्रमा सिंह राशि में है, मंगल की दृष्टि में है और राहु की दृष्टि में है और केतु के नक्षत्र में है ना। बट साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है। 1 बजे तक वॉलेटाइल टू पॉजिटिव रह सकता है बाज़ार, ये भी आपको बता दूं मैं कि 1 बजे तक वॉलेटाइल टू पॉजिटिव रह सकता है, बट 1 बजे के बाद बाज़ार में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा अभी तेज़ी में मत पड़ो, है ना। और 1 बजे के बाद एक पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट साइड की। अपना प्रॉफिट निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट जेब में डालो। 30-40 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 सवा 100 150 पॉइंट मिल जाए बहुत है ना। और अपना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम लॉट में ट्रेड करना है, क्योंकि इस समय तेज़ी और मंदी की तो कम बनी है, पर तेज़ी की ज़्यादा इस समय पोजीशन बनी हुई है ना। तो ध्यान से रखना, किसी भी समय बाज़ार ऐसा भागेगा ऊपर की साइड कि सारे जो इतने बियरिश हैं जो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हों देखते रह जाएंगे ये क्या हो गया है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इंट्राडे ट्रेड करो, अभी कुछ दिन इंट्राडे ट्रेड करो, ठीक है जी। और ज़्यादा लॉट में ट्रेड मत कीजिए, ओवरनाइट कुछ मत कैरी कीजिए। आपको मैं यहाँ के बता ही रहा हूँ कि क्या करना है। आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई इस तरह के टाइम फ्रेम नहीं बताता होगा कि इस समय बाय कर दो और इस समय निकल जाओ, सेल कर दो इस समय निकल जाओ। सब सिर्फ तेज़ी मंदी बताते हैं आकर के। आपको कोई ये नहीं बताता होगा कि भैया इस समय बाय कर लेना और इस समय तक निकल जाना। आपको आज ही बोल के गया था कि 2:30 बजे तक तेज़ी रह सकती है अप डाउन के साथ, और उसके बाद बाज़ार में मंदी रहेगी, और सेम टू सेम वैसा ही हुआ। हालांकि हमारे देखो 100% तो कोई भी नहीं होता है, कई बार हम भी गलत हो जाते हैं, बट फिर भी हमारा 70 to 80% करेक्ट रहता है। हम ज़्यादा नहीं बोलते कि भैया हमारा 90% है 95% है, ठीक है जी। तो कल के लिए आपको बता दिया क्या करना है। आज की वीडियो में इतना ही। कोई मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। हर हर महादेव, जय माता दी।